मुनिया आज भी रोज की तरह चाय बागान में चाय के पत्ते तोड़ रही थी। वो चाय बागान में एक मजदूर है, बहुत गरीब परिवार से थी। पिता बीमार और लाचार था। एक छोटा भाई था, घर में रोटी का अकाल पड़ा हुआ था, तो उसे मजदूरी में आना ही पड़ा। गरीब होते हुए भी वो एक हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी। पिता भी चाय के बागान में मजदूर था। पिता ने कहा, बेटी, मैंने 25 साल से इस चाय की बगीचे में अपना पसीना बहाया। जी तोड़ मेहनत ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया, इसलिए मैं बीमार पड़ गया। तो इस बगीचे के काम में मत लग बेटी। पिताजी, काम नहीं करूंगी तो रोटी कहाँ से आएगा? तुम्हारी दवाई कहाँ से आएगी? मुझे जाने दो पिताजी। बेटा, मुझे एक और डर सता रहा है। काम के नाम पर यहाँ औरतों का शोषण होता है। मैं बच्ची नहीं हूँ पिताजी, मैं अपना ख्याल ठीक तरह रख लूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मुनिया चाय के पत्ते तोड़ते तोड़ते बगीचे में बहुत दूर अकेली आ गई थी। दूसरे मजदूर पहाड़ के ढलान पर दूर दूर रह गए थे। तभी अपने पीठ पर रखे चाय के पत्ते रखने वाली टोकरी उसे भारी सी लगी। उसने टोकरी उतारनी चाही, एक घिसी हुई आवाज औरत की आई। पीछे मत देख मुनिया, मैं एक चुड़ैल हूँ, तेरी टोकरी में आकर बैठी हूँ। चुड़ैल होने से पहले जब मैं इंसान थी, मेरा नाम बिंदी था। मुझे इसी बगीचे में अपनी जान दे देनी पड़ी, मगर तू डर मत, मैं तेरा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। किसी की क्या मजाल कि तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। मुनिया ने डरते डरते पूछा, आपको क्या हुआ था? इस बागान का मैनेजर एक शैतान है, उसकी बुरी नजर मुझ पर पड़ी। तू अभी अकेली जहाँ खड़ी पत्ते तोड़ रही है, मैं भी यही पत्ते तोड़ रही थी। मैं भी अकेली पड़ गई थी। इसी मौके का गलत फायदा उठाकर वो शैतान मेरे पीछे आदम का मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने यहीं से पहाड़ से खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। इस वाक्य को एक हादसा बता दिया गया, वो मैनेजर बच गया। तब से मौत के बाद एक चुड़ैल बनी मैं घूम रही हूँ इसी जगह उस शैतान मैनेजर से बदला लेने। इतना कहकर चुड़ैल मुनिया के पीछे की टोकरी से उड़कर पहाड़ के धुंध में गायब हो गई। कुछ दिन बीत गए। मुनिया को एहसास होने लगा था कि बागान में मैनेजर की बुरी नजर उस पर पड़ने लगी है। मुनिया के मन में मैनेजर का डर बैठने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मन में सोचती, इस तरह के हैवान लोग दुनिया में क्यों होते हैं? क्यों दूसरों का जीना हराम कर देते हैं? बेचारी बिंदी ने इसी की जबरदस्ती का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी। क्या मुझे भी यही करना होगा? एक दिन मुनिया को जिसका डर था वही हो गया। चाय के पत्ते तोड़ती हुई फिर से वो अकेली खाई की तरफ चली गई। पीछे से वो शैतान मैनेजर छुपते छुपाते आ गया। आपको क्या हुआ था? मैनेजर को देखकर मुनिया डर से दुबक कर खड़ी हो गई। मैनेजर को आगे बढ़ता देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से चारों ओर जैसे तूफान आने लगा। पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे। पहाड़ का दुब्ध भी और ज्यादा गहराता रहा। उस धुंध के बीच से बिंदी चुड़ैल आंधी तूफान की भांति आ रही थी। चारों ओर तहलका मचा हुआ था। आज तेरी मौत बनकर मैं आई हूँ। याद है बिंदी कौन थी? मैं वही बिंदी हूँ जो तेरे चंगुल से बचने के लिए खाई में कूदकर अपनी जान दे दी थी। मैनेजर ने चुड़ैल को देखा तो उसकी सारी हेकड़ी गुम हो गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, बहुत दिनों से मैं मौके की तलाश में लगा हुआ था। आज वो मौका हाथ लग गया है। तेरे जैसे नर्क के कीड़े को अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो तू फिर से यही घिनौना काम करेगा। ये कहकर चुड़ैल ने मैनेजर के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठाकर ले गई और धुंध में गायब हो गई। मुनिया ने थोड़ी देर बाद मैनेजर की जोर की चीख सुनी।
अगले दिन समाचार पाठ में खबर छपी, चाय बागान के मैनेजर की मौत अचानक से गहरी खाई में गिरने से हो गई। एक किसान के 2 बेटे थे। एक का नाम था रमेश और दूसरे का सुरेश। रमेश बहुत ही बदमाश और स्वार्थी था, तो उसके विरुद्ध सुरेश बहुत ही शांत और दयालु था। दोनों की भी शादी हो चुकी थी। रमेश की पत्नी का नाम था रमा, तो सुरेश की पत्नी का नाम था शमा। एक दिन किसान बहुत ही बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया। रमेश, सुरेश, बहुओं। हाँ पिताजी, बोलिए। सुरेश और बहुओं को भी बुला कर लाओ। जी पिताजी, ये देखिए तीनों आ गए हैं। क्या हुआ पिताजी? बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं और जीऊंगा, इसलिए आज मैं तुम सभी को बुलाकर कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए, जल्दी ठीक हो जाओगे। क्या हुआ पिताजी? बताइए, आप क्या बताना चाहते हो? हाँ बताइए पिताजी, कहीं देर ना हो जाए। भाभी, आप कुछ भी क्या बोल रही हो? नहीं बेटा, बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब ये बात मुझे अभी इसी वक्त ही बोलनी होगी। ठीक है पिताजी, कहिए आपको क्या बोलना है। बेटो, मैं जाने से पहले तुम दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपने खेती या घर का बंटवारा मत करना। इससे तुम दोनों भी खुश नहीं रह पाओगे और मुझे इससे बहुत दुख होगा। जी पिताजी, हम बंटवारा नहीं करेंगे, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। बेटा ठीक है, पर दूसरी बात यह है कि अपने पास जो खेती की जमीन पड़ी है उसमें मन लगाकर काम करना। हाँ पिताजी, हम मिलकर खेती करेंगे। अभी आप आराम कीजिए। पिताजी, ये ठीक कह रहे हैं। अभी आप कुछ भी विचार मत कीजिए और आराम कीजिए। किसान बहू और बेटे की बात सुनकर आराम करता है। कुछ दिनों बाद किसान का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद रमेश और उसकी पत्नी रमा छोटी छोटी बातों पर सुरेश और उसकी पत्नी शमा से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, पर फिर भी अपने पिता को दिए वचन के कारण सुरेश और शमा शांत रहते हैं। पर एक दिन आखिर रमेश पत्नी की बात सुनकर बंटवारे के बारे में सुरेश से बात करने आता है। सुरेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया, बोलिए ना। सुरेश, तुम्हें तो पता ही है कि अभी पिताजी तो नहीं रहे, पर जब से वो गए हैं तब से हमारे घर में बहुत से झगड़े हो रहे हैं। हाँ भाई, बात तो आपकी सही है। हमें झगड़े रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सही कहा। मैं भी यहाँ तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। ये सब रोकने का एक ही रास्ता है। कौन सा भाई? आप बताइए। मैं और शमा आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो सुनो, हमें बंटवारा करना पड़ेगा। यही करना ठीक रहेगा। क्या? आप क्या बोल रहे हैं भैया? अगर बंटवारा किया तो पिताजी को दिए हुए वचन का क्या होगा? सुरेश, पिताजी तो अभी चले गए, पर अगर हम ऐसे ही रहे तो हमारे झगड़े देखकर तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भैया, आप पिताजी के जगह पर ही तो हो। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। ये लो, मैंने जमीन के बंटवारे के कागज आते समय ही वकील से बनवा कर लाए हैं। तुम इस पर अपनी दस्तखत कर देना। हाँ भैया, मैं अभी करता हूँ। सुरेश बंटवारे का कागज बिना देखे ही उस पर अपनी दस्तखत कर देता है। रमेश वो लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। सुनती हो? हाँ बोलिए, आप आ गए? हाँ, मैं भी आया और साथ में मिठाई भी लाया हूँ। मिठाई? आज क्या है मिठाई खाने के लिए? आज का दिन बड़ा ही सुहाना है। सब कुछ कैसे अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? क्या अच्छा हुआ है? रोज के झगड़े ही तो रहते हैं। वही तो, अब वो सब बंद होगा और सिर्फ हमारा ही राज चलेगा। मतलब ऐसा क्या कर दिया आपने? ये देखो, तुम अपने आप ही समझ जाओगी। रमेश बंटवारे के कागज रमा के हाथ में दे देता है। वो देखकर रमा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आखिर बंटवारा हो गया।
अब जाके सुकून मिला। इसी खुशी को मनाने के लिए ही तो मैं ये मिठाई लाया हूँ। चलो मुंह खोलो और ये खा लो। हाँ हाँ जरूर। रमेश और रमा मिलकर बंटवारे की खुशी मनाते हैं। पर उसी समय सुरेश और उसकी पत्नी शमा को बंटवारे होने की वजह से बहुत ही दुख हो जाता है। सुरेश मन ही मन खुद को कोसते हुए अपने पिताजी से माफी मांगता रहता है, पर सुरेश और उसकी पत्नी आने वाली समस्या से अनभिज्ञ रहते हैं।